नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड की इस वक्त की बड़ी ताज़ा खबर में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलो चलते हैं इस वक्त की बड़ी ताज़ा खबर की ओर। यह 6 राज्य तय करेंगे, बीजेपी अब की बार 400 पार करेगी कि विपक्ष उसे 272 का आंकड़ा भी नहीं छूने देगा। यह चुनाव आयोग कितना कांटे की टक्कर वाला होने जा रहा है। अगर आप मोदी भाजपा के समर्थन में है तो इस सवाल आपका जवाब यह होगा कि अब तक ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ जिसका नतीजा पहले सुनने से मालूम हो रहा हो, और यह है कि एनडीए 400 सीटों से ज़्यादा सीट जीतने वाली है। लेकिन अगर आप विपक्ष के समर्थन में है तो आप कहेंगे कि 2024 के चुनाव जैसा होने जा रहा है, जब अटल बिहारी वाजपेयी के एनडीए की जीत पक्की मानी जा रही मगर उसकी हार हुई। चुनाव के पहले चरण का मतदान होने के साथ माहौल दिलचस्प रूप से गर्म हो चला रहा। तमाम टीवी चैनलों पर ओपिनियन पोल के नतीजे आ रहे हैं जिनकी सर्वेक्षण प्रक्रिया के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम, और सब के सब एक ही नतीजा बता रहे हैं, भाजपा को इस बार 2019 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। हाल ही के दिनों में सबसे सफल माने गए सर्वेक्षण कर्ता प्रदीप गुप्ता ने अभी तक कुछ नहीं कहा, या शायद उन्होंने कुछ भविष्यवाणी की हो। मैनी कंट्रोल से कहा था कि एनडीए को 13 राज्यों की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन यह ट्रेंड तुरंत ही मिटा दिया गया। उन्होंने कोई दावा नहीं किया, उन्होंने कोई ओपिनियन पोल नहीं किया। भारत में किसी भी चुनाव, चाहे वह मोदी के उत्कर्ष के बीच क्यों न हो, नतीजा विभिन्न राज्य के मुकाबलों नतीजों से मिलकर ही बनता है। मैं कह चुका कि गठबंधनों के 25 साल 1989 से लेकर 2004 के दौर में भारत में हुए आम चुनाव 9 सेट वाले टेनिस मैच की तरह हुए। जो खिलाड़ी 5 सेट जीता वह चुनावी ग्रैंड स्लैम जीत ले गया। यह 9 सेट उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, विभाजन से पहले मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक और केरल में, इनमें कुल 351 लोकसभा सीटों का फैसला होता था। जो पक्ष इनमें से 5 को जीतना वह 200 सीटों के आंकड़ों के करीब पहुंच जाता है, जो किसी गठबंधन के लिए 272 के बराबर था। यह गणित 2014 में खत्म हो गया। इस बार चुनाव के लिए हम इस गणित को बदल रहे और इन 6 राज्यों के उनमें से गिन रहे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, झारखंड और ओडिशा 193 लोकसभा सीटों का फैसला करने वाले इन राज्यों में जबरदस्त टक्कर है। ये तय कर देंगे कि 4 जून को भाजपा को कुल कितनी सीट मिलेगी। अगर उनमें 225 से ज़्यादा सीटें तो इन्हीं को जीतना पड़ेगा। अगर हम 1977 में बनी सरकार को पहली गैर कांग्रेस सरकार को मानकर चले, 2024 में मोदी की जीत को विपक्ष का सफाया मान सकते हैं। हालांकि मोदी 282 सीटों के साथ मामूली बहुमत ही पा सके थे। 1969 में कांग्रेस के ओल्ड गार्ड से अलग इंदिरा गांधी तब लोकसभा प्राय 350 आंकड़ा हासिल कर सकती थी। इसलिए 2014 को अगर सफाया माना जाएगा, 2019 को भूस्खलन मानना पड़ेगा। 2019 में पुलवामा, बालाकोट को कारण राष्ट्रवादी भावना को उभर भाजपा के वोट प्रतिशत में बढ़ा। 2014 में 31.34% के मुकाबले में 2019 में 37.60% का था। हमने 2 वजहों से इन 6 राज्यों को चुना। एक तो कि उनके भाजपा अपनी ताकत रखती थी, दूसरी वजह से इनमें से हर राज्य एक राज्य को मोदी का सामना अलग अलग वास्तविक से है। महाराष्ट्र और बिहार में उसके अग्रणी सहयोगी काफी कमजोर पड़ चुके हैं। शिवसेना टूट चुकी है। जदयू अपनी विचारधारा मुक्त और निस्तेज नेता के कारण बेहद नजर आ रहे हैं। मोदी के लिए दोहरी चुनौती यह है कि वे अपने नाम पर इन सब के लिए वोट जुटाए। धन्यवाद दोस्तों, यह थी आज की ताज़ा जानकारी। मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।